वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज पता है मैं एक पहाड़ पर चढ़ा और कूदा और सीधा नीचे। है ना मजेदार बात? लेकिन ये तो झूठ है। कोई पहाड़ से कूद के सीधा नीचे तो आ नहीं सकता। मैं कोई सुपरमैन तो हूं नहीं। लेकिन मैं क्या कर रहा था? शेखी बगार रहा था। और ऐसे ही एक दिन एक मक्खी एक शेर पर शेखी बगार रही थी। शेर ने उसे उड़ाना चाहा, लेकिन वो मक्खी क्या बोली? मैं तुमसे डरती नहीं हूं। और इतना ही दम दिखाते हुए वो हाथी से भी बोली, चल मुझे प्रणाम कर। ये मक्खी बहुत शेखीबाज थी। इस शेखीबाज और घमंडी मक्खी की कहानी का अंत क्या हुआ, यह जानने के लिए चलो बच्चों पढ़ते हैं आपका हिंदी का अगला पाठ, जो कि है बहुत अच्छी शेखीबाज मक्खी की कहानी। कहानी का नाम ही है शेखीबाज मक्खी। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बहुत कुछ करने का दावा करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, उन्हें कहते हैं शेखीबाज। सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में हमें यहां पर एक सोता हुआ शेर दिखाई दे रहा है, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक उड़ती हुई मक्खी जो कि शेर की तरफ आ रही है। अब कहानी की बारी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। बच्चों, हम रोज स्नान करते हैं, आप और मैं, लेकिन जंगली जानवर, वो भी मांस खाने वाले जंगली जानवर, वहां पर उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, ऐसी सुविधाएं नहीं होती, बाथरूम भी नहीं होता। तो 2-3 दिन तक नहीं नहाया था और भोजन करने के बाद आराम कर रहा था। यह शेर महाराज, ऊपर से एक मक्खी उड़ती हुई आई। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। हर गंदी चीज पर कौन बैठता है? मक्खी और मच्छर, हमें पता है। इसलिए हमें अपने घर के पास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अब यहां पर शेर इतने दिन से नहाया नहीं था, तो उसके कान के पास मक्खी ने आके भिन भिनाना। बच्चों, भिन भिनाना का मतलब मक्खी की तरह भिन भिन की ध्वनि पैदा करना। तो उसके कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। शेर ने पंजा उठाकर उसे उड़ाया, तो वो मक्खी उड़ तो गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे नींद बहुत मुश्किल से आई थी। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर बहुत गुस्से में बोल रहा था, दूर हट मक्खी, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा देती है। अब यहां पर जो छोटी सी मक्खी थी, वो जुबान लड़ा रही थी, वो आगे से जवाब दे रही थी, छी छी, कोई जंगल का राजा ऐसे बातें करता है? आगे क्या हुआ? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। अब शेर धमकी दे रहा था मक्खी को, चुप, मेरे सामने जुबान लड़ाती है, तेरे को मैं बताता हूं, अगर तू चुप नहीं हुई तो वरना। अब मक्खी क्या बोली? वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी ने उसे चैलेंज कर दिया कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, ऐसा मत समझना मैं छोटी हूं तो तुमसे डर जाऊंगी। शेर आग बबूला हो उठा। बच्चों, आग बबूला हो उठा का मतलब होता है शेर को बहुत गुस्सा आ गया। अब हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में, यानी हर चैप्टर के बाद ऐसे सवाल भी आते हैं कि शेर आग बबूला हो उठा को अपने शब्दों में लिखो। तो आप लिख सकते हैं, शेर को गुस्सा आ गया, उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा सा छिल गया। अब मक्खी बड़ी तेज होती है। क्या आपने कभी मक्खी पकड़ी है हाथ से? बच्चों, आप नहीं पकड़ पाओगे, आप बहुत तेज हो, मगर मक्खी नहीं पकड़ पाओगे। तो शेर ने भी झपट्टा तो बहुत तेज मारा, लेकिन उसके नाखून से उसके कान के यहां पर खरोच आ गई और कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने फिर मक्खी को पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, तो कान और नाक से खून बहने लगा।
मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती है। मक्खी बड़ी तेज होती है, कभी उसकी गर्दन पर, कभी माथे पर, चेहरे पर, कान पर, नाक पर। पूरा शेर जख्मी हो गया। यहां उसका एक शब्द लिखा है घायल। बच्चों, जब हम अपने आप को बहुत चोट पहुंचा लेते हैं तो उसे कहते हैं घायल हो जाना या जख्मी हो जाना। मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। अंत में शेर ऊब गया। ऊब गया मतलब बोर हो गया, अब वो थक भी गया था। और यहां लिखा भी है कि शेर ऊब भी गया और थक भी गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा तुम जीती बस। और जैसे ही उसने मक्खी से हाथ जोड़ करके विनती की कि मैं हार गया हूं, मुझे जाने दो, क्योंकि वो थक गया था, वो ऊब गया था एक ही काम कर करके, मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। अब मक्खी को खुद पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास। और जैसा हमने इस कहानी का शीर्षक भी पढ़ा है, शेखीबाज मक्खी, इसको अपने पर इतना घमंड और गुरूर हो गया कि अब ये किसी को भी नुकसान आसानी से पहुंचा सकती है। आगे से एक हाथी आ रहा था। बच्चों, बहुत मजेदार है। मक्खी ने हाथी से कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करके कौन समय बर्बाद करे। तो कितना समझदार प्राणी यहां पर कौन निकला, सबसे समझदार प्राणी यहां पर है हाथी। वो इतना समझदार है कि वो मक्खी से बात ही नहीं करना चाहता कि ये तो पागल है, कौन इससे बहस करे। मक्खी ने उसे क्या कहा, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने अभी शेर को हराया। हाथी ने कहा, मैं अपने काम जा रहा हूं, अपना काम करूं, कौन इसके साथ अपना समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। अब जब लोमड़ी को यह सारा का सारा किस्सा देखने पर मंद मंद हंसी आने लगी या वो मन में खुश होने लगी, इस कहानी में आगे जाके आपको यह अपने आप पता चल जाएगा बच्चों कि लोमड़ी मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही थी। वैसे मंद मंद मुस्कुराने का मतलब है मन में अंदर से खुश हो जाना। तो वो अंदर ही अंदर क्यों खुश हो रही थी या हंस रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। यहां पर एक और शब्द आया है बच्चों आपके मतलब का, विशालकाय यानी बहुत बड़ा। ये दो शब्दों से बना है, विशाल और काय। काय मतलब काया, जिसका शरीर बड़ा हो, विशाल मतलब बड़ा, तो बड़े शरीर वाला। तो मक्खी ने क्या कहा, चल लोमड़ी तू भी मुझे प्रणाम कर, मैंने अभी अभी जंगल के राजा शेर को और बहुत बड़े बदन वाले देह वाले हाथी को हराया है। लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम कर दिया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब यहां पर लोमड़ी ने मक्खी की तारीफ करी, और उसकी तारीफ क्यों करी, ताकि मक्खी को लोमड़ी की बातें अच्छी लगे। तो लोमड़ी ने कहा, धन्य है। बच्चों, जो भी कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है, हम अक्सर उसकी तारीफ में कहते हैं धन्य है। हम अपने माता पिता को भी धन्य मानते हैं, क्योंकि उनके कारण हम कितना कुछ कर पाते हैं। वैसे ही यहां पर लोमड़ी ने बहुत इज्जत देते हुए मक्खी को कहा, धन्य है मक्खी रानी, धन्य है। उसे मक्खी भी नहीं, मक्खी रानी कहा। और क्यों कहा, क्योंकि वो उसे कुछ जाल में फंसाना चाहती थी, उसके पास कोई चाल थी। और लोमड़ी ने उसे तुरंत क्या कहा कि उधर वो जो मकड़ी है ना, वो आपको गाली दे रही है, उसकी भी खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूं। बच्चों, यहां पर एक शब्द आया है चुटकी बजाते। चुटकी बजाते का मतलब बहुत जल्दी, बहुत कम समय में। हम लोग चुटकी बजाते ही अपना होमवर्क कर लेते हैं। आप चुटकी बजाते ही एक चैप्टर का वीडियो देख लेते हो, तो चुटकी बजाते ही हम बहुत सारा काम कर लेते हैं। चुटकी बजाते ही का मतलब क्या हुआ बच्चों, चुटकी बजाते मतलब बहुत जल्दी से। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब क्या हुआ मक्खी का, जैसे ही मक्खी मकड़ी की ओर उसको चुटकी में मसलने, यानी जल्दी से उसे मसलने के लिए उसके पास गई, तो वो जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती,
त्यों त्यों और भी अधिक फंसती। इसमें अगर कोई जानवर एक बार फंस जाता है, कोई कीट फंस जाता है, कोई कीड़ा फंस जाता है, तो वो आसानी से निकल नहीं पाता, क्योंकि मकड़ी बहुत मेहनत करके अपने जाले को बुनती है। वो जितना कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा वो जाला अपने अंदर उसको घेर लेता है। वैसे ही मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। समझ गए बच्चों? अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराई और वहां से चलती बनी। अब लोमड़ी ने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो समझ गई कि अब इसका अंत नजदीक है, क्योंकि मकड़ी अब इसे खा लेगी। तो मन में वो खुश थी कि जो ज्यादा शेखियां बगारेगा उसका अंत में ऐसा ही कुछ परिणाम होगा, यानी रिजल्ट होगा। अब ये अच्छी सी कहानी योगेश जोशी ने बच्चों के लिए लिखी है। योगेश जोशी जी के लिए हम सब लोग ताली बजाते हैं कि उन्होंने हमें इस कहानी से एक शिक्षा दी कि अगर आप मक्खी की तरह शेखियां बगारोगे या बड़ी बड़ी बातें करोगे तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी प्रश्न उत्तर के लिए चलते हैं इस वीडियो पर अभी।